बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है फॉरगेटिंग, फरामोशी। फरामोशी जो होती है ये हाफ़ज़े का उलट होती है, यानी जब आप याद किए हुए मवाद को दोहराने में कामयाब हो जाएं तो वो हाफ़ज़ा होता है, लेकिन अगर आप वो याद किए हुए मवाद को दोहराने में नाकाम रहें तो वो फरामोशी होती है। अगर आमोज़शी जो हमारे लर्निंग वाले कंटेंट होता है, जिस चीज़ें हमने सीखी हुई होती हैं, हमारे वाक़यात होते हैं, तजुर्बात को जब हम दोहरा लें तो फिर हम कहते हैं कि वो मेमोरी है, और अगर दोहराने में नाकाम रहें तो फरामोशी होगी। फरामोशी की वजाहत हाफ़ज़े के हवाले से की जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद समझ आ जाती हैं। हाफ़ज़े के निज़ाम के तीनों अवामिल, रमज़ निगारी जो हम इनकोडिंग करते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं, स्टोर करते हैं और रिकॉल करते हैं, इसमें से किसी भी चीज़ में खलल पैदा हो जाए, चाहे वो एनकोडिंग में खलल हो जाए, चाहे वो स्टोरेज में हो जाए, चाहे उसको रिकॉल करने में खलल पैदा हो जाए, तो फरामोशी वाक़या होगी। मसलन रमज़ निगारी गैर मौजू हो, एनकोडिंग गलत हो, सती नोयत की हो, वक्ती हो, फिर हम भूल जाए। तो इसके अलावा जब हम मटीरियल को महफूज़ करते हैं, याद करते हैं, तो उसमें लापरवाही बरती जाए तो भी जो हमारी मेमोरी है वो वीक हो जाती है और फरामोशी जो है वो पैदा हो जाती है। हाफ़ज़े में जिस कदर कमी पैदा होती जाएगी उतना ही फरामोशी में इजाफा होता चला जाएगा। ज़ाहिर है जब मेमोरी कम होती चली जाएगी फरामोशी बढ़ती जाएगी, जितनी मेमोरी ज़्यादा होगी उतनी फरामोशी कम होगी। और फरामोशी एक फ़ितरी अमल है और ये फ़र्द की तख्लीकी सलाहियतों को भी उजागर करने में मददगार होता है। अगर फ़र्द हर किस्म की ज़रूरी और गैर ज़रूरी मालूमात जमा करता रहे तो इन्हीं ज़ख़ीरा करने में ज़हन पर एक बिला वजह का बोझ पड़ता है, तो जिसकी वजह से फ़र्द की तख्लीकी कामों के लिए वक्त और तवानाई नहीं निकाल सकेगा। जब हम गैर अहम वाक़यात को भुला देते हैं तो जहन जो है वो उस बोझ से हल्का हो जाता है। फरामोशी हमारे लिए कभी कभी नेमत और खूबी भी बन जाती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली वाक़यात, तल्ख़ो तुरश मसाइल और छोटे छोटे गमों को फरामोश ना कर सकें तो फिर तो हर वक्त बेचैनी, इज़्तिराब और तनाव की कैफियत में डूबे रहेंगे, और अगर वो भूलते जाएंगे हम उनको साथ साथ, तो हम बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल कर लेंगे। हम पुराने वाक़यात भूलते जाते हैं और जहन में नए वाक़यात जो हैं वो इसकी जगह लेते रहते हैं। फरामोशी की वजह से जो है वो हमारा जहन झाड़ झंकार बनने से महफूज रहता है, यानी फ़ालतू चीज़ें भी बीच में जमा होती रहें और इर्रेलेवेंट चीज़ें भी हम बीच में रखते हैं, उससे हम बच जाते हैं। फरामोशी मुस्तकिल अमल है जो हमेशा जारी रहता है। फरामोशी हमारे लिए उस वक्त तकलीफ़देह और परेशानी का बायस होती है जब हम अहम और ज़रूरी काम भूलने लगें। बाज़ औक़ात हम अपने करीबी दोस्तों की सालगिरह का दिन भूल जाते हैं, किसी से वादा करके भूल जाते हैं, किसी काम का इरादा करके उसे भूल जाते हैं। हम बहुत सी बातें अक्सर भूल जाते हैं और कुछ बातें कभी नहीं भूलने की होती। इनकी वजूहात का जायज़ा लेने के लिए कि हम क्यों ऐसे भूलते हैं, तो हम फरामोशी के नज़रियात का जायज़ा लेते हैं। थेरीज़ ऑफ फॉरगेटिंग, इसमें सबसे पहले है डिके थेरी, इन नज़रिया इन्हतात। इस नज़रिए के मुताबिक जो चीज़ें हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इन्हतात का अमल यानी डिके का अमल शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीखे हुए मवाद के असरात या नकूश मिट जाते हैं, जिससे फरामोशी पैदा होती है। ज़ाहिर है जब हम चीज़ों को दोहराते रहते हैं तो वो चीज़ें जहन में ताज़ा रहती हैं और हम भूलते नहीं, लेकिन जब हम लंबे अरसे तक चीज़ों को रिकॉल ना करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता भूलने का अमल शुरू हो जाता है। इस नज़रिए के मुताबिक हाफ़ज़े के नकूश तकरार से कायम होते हैं, यानी बार बार करने से। अगर आप रिपीट नहीं करते तो ये नकूश गायब हो जाते हैं। एबन गास और बार्टल्ड दोनों ही इस नज़रिए के हामी हैं। इस नज़रिए के मुताबिक वक्त के साथ साथ फरामोशी बढ़ती जाती है और बिलाखिर जो है वो इंसान मुकम्मल फरामोशी कर देता है, उसको मुकम्मल वो चीज़ें भूल जाती हैं। तनकीद नगारों का कहना है कि फ़रामोशी में वक्त सिर्फ एक वेरिएबल है, जबकि फ़रामोशी में बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। बुढ़ापे में भी हाफ़ज़े का इन्हतात देखने में आता है। बुढ़ापे में ज़ाहिर है मेमोरी ख़त्म हो जाती है। अगर फ़र्द को रिमोट पास्ट ज़्यादा चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो इस नज़रिए की नफ़ी करती हैं अपनी, यानी पुरानी बातें इंसान को बड़ी डिटेल से याद रहती हैं लेकिन नई बातें उसको इतनी याद नहीं रहती। इसके अलावा ये भी देखने में आता है कि अगर हम इब्तदाई बचपन में सीखे गए हुनर ना भी दोहराएं तो वो हमें याद रहते हैं। मतलब छोटे होते जो हमने चीज़ें सीखी होती थी, जो हुनर सीखे होते थे, अगर हम ना भी दोहराएं तो याद रहते हैं। इसके अलावा फ़र्द साइकिल चलाना और टाइप करना कभी नहीं भूलता। अलबत्ता तकरार में कमी आने से उसकी स्पीड में, उसकी बाकी चीज़ों में कमी आ सकती है, लेकिन इंसान जो है वो इन सारी चीज़ों को भूलता नहीं है। उसके बाद इंटरफेरेंस थेरी है, नज़रिया मदाखलत। ये नज़रिया तलाज़मी मकतबा फ़िक्र की जो है वो आगे से एक्सटेंशन है।
इसकी रूह से हाफजा एक मस्बत एसोसिएटिव प्रोसेस है, यानी पॉजिटिव एसोसिएटिव प्रोसेस है। जब मुहीज और जवाबी फेल में मश्क और तकरार में मकान की तलक यानी ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाए तो हमारी मेमोरी जो है वो बेहतर होती है। ये ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ साथ कम या ख़त्म नहीं होता। इस नज़रिए के मुताबिक हाफजे में कमी सिर्फ उस वक्त होती है जब हम आमोजशी अमल के दौरान कोई और काम सीखना शुरू कर देते हैं। जब पढ़ने के दौरान या सीखने के दौरान हम कोई और काम शुरू कर देते हैं बीच में, और इस वजह से वो पहले वाला काम हम सही तरह से नहीं सीख पाते और मनफी तलाज़म जो है वो पैदा हो जाता है। मैगोच ने यह नज़रिया मुतारिफ कराया कि अगर आमोज़श के दौरान वक्फ़ा जो है वो मतलब आपने एक चीज़ सीखी, आपने थोड़ा सा गैप ले लिया। जब आप गैप लेते हैं तो आपके जहन में सीखी हुई चीज़ें रिवॉल्व करती हैं, वही घूमती हैं। तो वो फिर जब एक दफ़ा से वो दोबारा जहन में आप बैठ जाती हैं तो फिर वो पक्की हो जाती हैं, फिर भूलती नहीं। अगर हम उसके बाद कोई और काम शुरू कर लें तो पीछा पहला सीखा हुआ काम जो है वो जहन से निकल जाता है। उन्होंने कहा मुदाखलत की दो सूरतें हैं, मकूस फ़ाल मुज़ाहमत और रजी फ़ाल मुज़ाहमत। मकूस फ़ाल मुज़ाहमत यह है जब एक आमोज़शी अमल के फ़ौरन बाद आप दूसरा काम शुरू कर देते हैं तो ये मुज़ाहमत असरअंदाज होती है। अगर बाद का सीखा हुआ काम पहले सीखे हुए काम को मुतासिर करे या उसको बुला दे, यानी जो काम आपने बाद में सीखा याद किया, जैसे आप क्लासेस में सुनते हैं कि पहले लेक्चर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और जब आपको अगर आखिर में पहला लेक्चर दोहराने को कहा जाए तो फिर ज़ाहिर है इंसान बहुत कुछ भूल चुका होता है, क्योंकि उसके बाद उसने दूसरा लेक्चर लिया, फिर तीसरा लिया, तो वो अगली चीज़ों की तरफ जहन गया और पिछली चीज़ें जो है वो जहन से निकल गई। इसको रजी फ़ाल मुज़ाहमत का तसव्वुर जो है वो कहा गया, और पहली मश्क के बाद जो है वो दूसरी के नकूश मिटने लगे। कबल फ़ाल मुज़ाहमत का मतलब यह है कि आपने जो काम पहले सीखा हुआ है वो दूसरे सीखे हुए काम में रुकावट पैदा कर रहा है। जैसे यके बाद दो फहरिस्तें अगर याद की जाएँ तो जो फहरिस्त बाद में याद की होगी वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से याद होगी, पहली वाली को हम भूल जाएंगे। तो तहम तजर्बा गामी और कंट्रोल ग्रुप की मदद से तजर्बात करके जो है वो बामानी इस पर मुदाखलत का जो असर है वो देखा जा सकता है। रजी फ़ाल मुज़ाहमत और मकूल फ़ाल मुज़ाहमत का ये देखें हम तजर्बा उन्होंने किया, तजर्बाती ग्रुप एक बनाया कि कंट्रोल ग्रुप बनाया। तजर्बाती ग्रुप को पहले एक लिस्ट याद करने को दी, फिर उसको जो है वो फहरिस्त दूसरी लिस्ट याद करने को दी, तो कारकर्दगी कम रही। या तो वो पहली लिस्ट उसको अच्छी याद होगी तो दूसरी को वो सही नहीं कर पाएगा, या दूसरी को कर लेगा तो पहली को नहीं कर पाएगा। अब जो कंट्रोल ग्रुप था उसको एक लिस्ट याद करने को दी, उसको थोड़ा वक्फा दिया तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। इसी तरह से दूसरा ग्रुप है उसको याद करने को कहा, दूसरी लिस्ट याद करने को रहा, तो ज़ाहिर कबल फ़ाल मुज़ाहमत में भी ऐसा ही हुआ, और रजी फ़ाल मुज़ाहमत दोनों सूरतों में जो है वो एक ही तरह से चीज़ रही। इसका जो तनकीदी जायज़ा इस नज़रिया मुदाखलत का और तजर्बागाह में साबित करना बहुत आसान है। वैसे भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दोनों तरह की मुदाखलत देखने को मिलती है, ताहम यह मुदाखलत फरामोशी का हमेशा बाइस नहीं बनती। जो एक जैसे मुशाबा मवाद होता है ना उसकी में मुदाखलत ज़्यादा होती है, मगर तलाज़मात की वजह से हाफ़ज़ा जो है वो बेहतर हो जाता है। यह मुदाखलत हर फ़र्द पर यकसर असरअंदाज नहीं होती। मुदाखलत के असरात जो हैं वो लफ्ज़ी आमोज़श पर ज़्यादा, हरकी आमोज़श पर कम होते हैं। हम बात काम करते करते या कोई काम सीखते सीखते भी किसी की बात जो है वो सुन लेते हैं, उसका जवाब भी दे लेते हैं। बाज़ सूरतों में तो ये असरात मस्बत इंतकाली तरबियत का रूप धार लेते हैं, ताहम इनफरादी इख्तलाफात के साथ साथ मवाद की नोयत भी जो होती है वो बड़ी अहम होती है।